गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 काल। सबसे पहले इसको हम लोग रीड करेंगे, ठीक है। काल, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि समय, इसको अंग्रेज़ी में टेंस कहते हैं। देखिए, काल उपयुक्त चित्रों को देखकर एवं उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि प्रत्येक वाक्य की क्रिया के होने का अलग अलग समय है। जैसे विनय ने नाश्ता किया, मोहन सो रहा है, श्वेता स्कूल जाएगी। पहले वाक्य की क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य की क्रिया हो रही है तथा तीसरे वाक्य की क्रिया होगी। तो इस तरीके से हो चुकी है, हो रही है, होगी, यही कहलाता है काल या समय। यानी उस क्रिया के समय को ही काल कहते हैं। यानी हमारा काम कब हुआ, कब होगा, या हो रहा है या हो चुका है, तो ये कहलाता है काल। देखिए, क्रिया के जिस रूप से, अभी इससे पहले हम लोगों ने क्रिया पढ़ा, इसीलिए पहले हम लोगों ने क्रिया पढ़ लिया है कि क्रिया क्या होती है। अब क्रिया को करने के लिए काल होता है। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। काल के भेद, काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल देखिए क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो काम बीते हुए समय में हुआ होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, राम ने पत्र लिखा। अब भूतकाल के भेद देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल देखिए क्या होते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का सामान्य बोध हो, यानी जो नॉर्मल सिंपल पास्ट टेंस होता है, यानी सामान्य भूतकाल, यानी जो क्रिया बीते हुए समय में सामान्य रूप से हुई होती है, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, राधा ने खाना बनाया, ये होती है सामान्य रूप से बीते हुए समय में हुई क्रिया। अब नेक्स्ट आता है आपका आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल रिसेंट पास्ट टेंस, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी पूर्ण होने का बोध हो, यानी जिससे क्रिया के अभी पूर्ण होने का, पूरे होने का बोध हो, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पूरा पाठ पढ़ लिया है, गाड़ी स्टेशन पर आ गई है, ये कहलाता है आसन्न भूतकाल। फिर नेक्स्ट है आपका पूर्व भूतकाल, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो पूरी तरह से भूतकाल में हो चुका है। देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले समाप्त होने का बोध हो, उसे हम पूर्व भूतकाल कहते हैं। यानी यहाँ पर वो क्रिया आएगी जो बीते हुए समय में अर्थात भूतकाल में पास्ट टेंस में पूरी तरीके से हो चुकी थी। जैसे दादाजी शहर जा चुके थे, गाड़ी स्टेशन से चली गई थी, तो ये कहलाता है पूर्व भूतकाल। नेक्स्ट आपका आता है अपूर्व भूतकाल। अपूर्व भूतकाल देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ किंतु समाप्त नहीं हुआ है, उसे हम अपूर्व भूतकाल कहते हैं। रवि उपन्यास पढ़ रहा था, धोबी कपड़े धो रहे थे, तो ये कहलाता है अपूर्व, यानी धो रहे थे, अब पता नहीं धो चुके हैं कि अभी धो ही रहे हैं। वो क्रिया आपकी
वर्तमान में भी हो सकती है और भविष्य में भी आ सकती है। तो ये कहलाती है अपूर्ण भूतकाल। रवि उपन्यास पढ़ रहा था, अभी पढ़ रहा भी होगा, पढ़ेगा भी अभी हो सकता है आगे तक, तो ये कहलाती है अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट आपका आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल यानी जिसमें संदेह हो कि पता नहीं वो क्रिया हो रही कि नहीं हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद गाड़ी छूट गई होगी, पिताजी ऑफिस पहुंच चुके होंगे, ये कहलाता है संदिग्ध भूतकाल। यानी संदेह है कि वो तो ऑफिस के लिए निकल गए थे लेकिन ऑफिस पहुँचे कि नहीं पहुँचे, इसमें संदेह इसलिए कह रहे हैं कि पहुँच चुके होंगे। नेक्स्ट आपका आता है कंडीशनल पास्ट टेंस यानी हेतुमत भूतकाल। जब भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यानी भूतकाल की कोई क्रिया है वो किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है तो उसे हम कहते हैं हेतुमत भूतकाल। जैसे यदि तुम मेहनत से पढ़ते तो पास हो जाते, यदि बिजली होती तो पंखा चल जाता, ये कहलाता है हेतुमत भूतकाल। नेक्स्ट आपका आता है वर्तमान काल। क्रिया वर्तमान काल आपको पता है प्रेजेंट टेंस यानी क्रिया के जिस रूप से उसका चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसका चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। शाम फुफकार रहा है, बच्चा रोता है, ये वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। इसके भी भेद किए गए हैं सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें अपूर्ण वर्तमान काल इसलिए क्योंकि वो क्रिया भविष्य में भी हो सकती है। तो देखिए सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ता है, अमित गीत गाता है, स्नेहा नाचती है, यानी ये क्रिया पूरी तरीके से वर्तमान काल में हो रही है तो ये कहलाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है आपका अपूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी अभी ये कंटिन्यूअस है, अभी ये चल रहा है, ये अपूर्ण है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चल रहे होने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अदील नमाज पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ रहा है और आगे हो सकता है अभी कुछ देर तक और पढ़े, तो ये कहलाता है अपूर्ण वर्तमान, यानी वो क्रिया वर्तमान में पूरी अभी नहीं हुई है तो ये कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ आप लोग अपने वर्क पूरी तरह से कंप्लीट करते रहें, किसी तरीके की कोई लापरवाही मत करिए। आप पढ़ रहे हैं तो आप ढंग से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद स्कूल बंद होगा, सब्जी वाला आ गया होगा, यानी कंफर्म नहीं है, अभी हम संदेह में हैं तो ये कहलाता है संदिग्ध वर्तमान काल। आगे देखिए भविष्य काल, फिर तीसरा आ जाता है भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे रानी बाजार जाएगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे। अब इसमें बताया जा रहा है कि रानी बाजार जाएगी और लड़के क्रिकेट खेलेंगे, यानी ये काम भविष्य में होगा, कल होगा, परसों होगा, जब भी होगा, लेकिन भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य काल के भी भेद देखिए गए। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभवतः भविष्य काल और हेतुवत भविष्य काल। देखिए सामान्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य का सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान
भविष्यकाल कहते हैं। वे फल खाएंगे, हम वाराणसी जाएंगे, वर्षा होगी। अभी मौसम आपका ख़राब चल रहा है तो इस समय हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में वर्षा होगी। ठीक। नेक्स्ट है आपका संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे शायद मैं पास हो जाऊं, शायद पिताजी बाजार जाएं। ये संभाव्य है यानी संभावना है, तो ये संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, हेतुमद भविष्यकाल यानी जब भविष्यकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उससे यानी तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे, ये कहलाता है हेतुमद भूतकाल यानी करोगे तो सफल होगे। जब भविष्यकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा बंद हो तो मैं स्कूल जाऊँ, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य जीत जाओगे। ऐसे यदि मेहनत करोगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि काल क्या है। ठीक। देखिए हम लोग इसको एक बार रिमाइंडर कर लेते हैं, इसको फिर से समझ लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के मुख्य 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्व वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए काल की जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करवाऊंगी, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज देखिए, क्रियाओं का काल आपको बताना है। यहाँ पे मैंने इसको फिल किया है, आप भी इसको कर लें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जो एक्सरसाइज मैंने दे रखा है आप लोगों को गृह कार्य करने के लिए उसमें 5% बच्चे ही ऐसे हैं जो कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो आप लोग नहीं करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे तो उनकी प्रैक्टिस कैसे होगी। हाँ, तो सब लोग करें, प्लीज़ सब लोग करें, अपनी कोशिश करें, मेहनत करें। जब मैं पढ़ा रही हूँ उस वीडियो को समझिए और उसके बाद एक्सरसाइज कर देखें आपकी वीडियो एक्सरसाइज कैसे हो जाती है। मैं उन एक्सरसाइज को नहीं दे रही हूँ जो बहुत मुश्किल है, मैं उन एक्सरसाइज को आपको करने के लिए देती हूँ जो बहुत ईजी हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपने किया भी है पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें और कोशिश करेंगे तभी आपका वर्क कंप्लीट हो पाएगा। ओके, तो आप लोग जो है अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ओके।